इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो कंपलसरी जो है वो फिल करना पड़ेगा। एंड अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिल नहीं करोगे तो हो सकता है कि आगे जाके आपको कॉलेज में एक्स्ट्रा फीस जो है वो पे करना पड़े, जिससे आपको आगे जाके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो कैसे आप जान सकते हो कि आपको भरना है या फिर नहीं भरना है, एंड और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो पूरा एंड तक जो है वो देखते रहना। तो अगर आपको भी ये जानना है कि आपको फॉर्म भरना है या फिर नहीं, तो ये जानने के लिए सिंपली गाइज आप अपने कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो चेक करना। अगर ये आप चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फॉर्म जो है वो भरने की ज़रूरत है या फिर नहीं। तो फॉर एग्जांपल ये सपोज करो कि ये आपके जो है वो कॉलेज का जो है वो फीस स्ट्रक्चर है। अब देखो, हर एक कॉलेज के जो सबसे ज़्यादा फीस है वो होती है ओपन की, मतलब जनरल की, ठीक है। अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो, अगर आपका इनकम जो है वो 8 लाख से ज़्यादा है, तो देन आपको कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह जो है वो नहीं मिलती है। जो महाडीबीटी की स्कॉलरशिप होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, तो कोई भी स्कॉलरशिप आपको जो है वो नहीं मिलती है। एंड आपको सबसे ज़्यादा फीस पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपके कॉलेज की फ़ीस अगर 2,12,000 रुपये, तो अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो, आपका इनकम भी 8 लाख से जो है वो ज़्यादा है, तो देन आपको ओपन की जो स्कॉलरशिप, ओपन का जो फ़ीस है वो पे करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का महाडीबीटी का फॉर्म जो है वो भरने की जो है वो ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। साथ ही में अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, कैप राउंड से भी अगर आपका एडमिशन हुआ है, बट अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, आपका इनकम 8 लाख से कम भी होगा, बट आप आउट ऑफ महाराष्ट्र होने की वजह से आपको भी जो है वो ओपन का ही फीस पे करना पड़ेगा। आपको भी जो है वो महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो भरने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देन है दोस्तों टी एफ डब्ल्यू एस में जो है वो कोई भी फॉर्म भरने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज पहले से ही आपका जो फीस है वो वेव ऑफ हो जाता है। आपको फॉर्म नहीं भरना पड़ता है, डायरेक्टली आपकी फ़ीस जो है वो कम हो जाती है। बिकॉज टी एफ डब्ल्यू एस का नाम ही होता है ट्यूशन फ़ी वेवियर स्कीम। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपकी डायरेक्टली जो फीस है वो कम हो जाती है। तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको कम ही फीस पे करना पड़ेगा। तो महाडीबीटी का फॉर्म भरना आपके लिए जो है वो मैंडेटरी जो है वो नहीं रहता है, ठीक है। तो पहले 3 के लिए जो है वो मैंडेटरी नहीं है। अब देखते हैं कि किसे जो है वो फॉर्म भरना है। सपोज करते कि आपका कैप राउंड से आपने एडमिशन जो है वो ओबीसी कैटेगरी से जो है वो लिया है, ठीक है। अब ओबीसी में अगर आप बॉयज़ हो तो आपको अपने ट्यूशन फीस में जो है वो 50% वेवियर मिलता है। जैसे इस कॉलेज का जो ट्यूशन फ़ी है वो फॉर एग्जांपल 1,80,000 रुपये। तो अगर आपका एडमिशन ओबीसी से होता है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 90,000 रुपीज़ ये जो है वो पे करना पड़ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 50% जो डिस्काउंट है वो मिल रहा है ट्यूशन फीस के अंदर, ठीक है। तो अगर आपके भी इसमें ऐसा है कि ओपन का फ़ीस ज़्यादा है, बट आपका एडमिशन ओबीसी से हुआ है एंड आपको ओपन के कंपैरिजन में कम फीस पे करना है, तो आपको मैंडेटरी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे आपको जो 50% वे ऑफ मिला है, जो बचे हुए 50% है वो गवर्नमेंट जो है वो आपके बिहाफ पे जो है वो कॉलेज को जो है वो देगा। तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपका कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है? तो वो पता करने के लिए आपको स्कॉलरशिप का महाडीबीटी का जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको फॉर्म भरना पड़ेगा। वही अगर आपने ओपन से एडमिशन लिया है, बट अगर आपका इनकम जो है वो 8 लाख से जो है वो कम है, तो ऐसे कंडीशन में आप ईबीसी से जो फॉर्म है वो भर सकते हो, जिसे हम राजर्षि शाहू छत्रपति शाहू महाराज वो स्कीम है, उससे अगर आप भरोगे तो आपको भी जो बॉयज़ है उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा। एंड आपका जो फीस है वो कम रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, एंड मैं आने वाले वीडियोज़ में कौन से कैटेगरी को कौन से स्कीम में भरना है वो भी जो है वो बता दूंगा। अभी हम देखते हैं कि किसको किसको भरना मैंडेटरी है। वही अगर आपका एडमिशन ईडब्ल्यूएस से हुआ है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आपको भी जो, अगर आप बॉयज़ हो तो आपको 50% वे ऑफ मिलता है। आपकी फ़ीस जो है वो आपको कम लगेगी एडमिशन के टाइम। आप बोलोगे पहले ही तो मुझे एडमिशन के टाइम फ़ीस कम लगी है, तो हमें फिर स्कॉलरशिप भरने की ज़रूरत क्या है? ऐसा नहीं होता है। कॉलेज अज्यूम करता है कि आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरने वाले हो, इसलिए वो आपसे जो है वो कम फ़ीस लेते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरोगे तो अगले साल आपको जो बची हुई फ़ीस है, मतलब इसमें आपको जो 50% डिस्काउंट मिला था, वो आपको कॉलेज खुद जो है वो मांगेगा कि आपने फॉर्म नहीं भरा था, तो आपको ही पे करना पड़ेगा। इसलिए इन सभी स्टूडेंट्स को जो है वो भरना मैंडेटरी है। वही अगर आप बॉयज़ हो एंड एससीबीसी से आपका एडमिशन हुआ है तो आपको भी 50% डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको फॉर्म भरना जो है वो मैंडेटरी रहेगा। फिर अगर आपका वीजेएनटी में आते हो या फिर एनटी कैटेगरी में आते हो, तो आपको ट्यूशन फ़ी में 100% वेव ऑफ मिलता है, ठीक है। तो ये वेव ऑफ आपको मिलता है, जिससे आपकी फ़ीस काफ़ी कम हो जाती है। तो आपको भी जो है वो महाडीबीटी का मैंडेटरीली जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। एसबीसी से अगर आपका एडमिशन हुआ है, आपको भी जो है वो मैंडेटरी जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। एससी और एसटी से एडमिशन हुआ है तो भी आपको मैंडेटरीली जो है वो महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। वही अगर आप ओबीसी में लड़की हो, जैसे फीमेल हो, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एसईबीसी, तो यहाँ पे बॉयज़ को भी भरना पड़ता है, गर्ल्स को भी भरना पड़ता है। बॉयज़ को जो है वो यहाँ पे बस 50% डिस्काउंट मिलता है ट्यूशन फ़ी में। वही गर्ल्स को यहाँ पे जो है
वो 100% वेव ऑफ मिलता है, मतलब गर्ल्स की जो फीस है वो ज़्यादा कम होती है। तो आप सभी को भी जो है वो स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो भरना पड़ता है, ठीक है। तो बस इन 3 लोगों को जो है वो स्कॉलरशिप फॉर्म मैंडेटरी नहीं होता है। बाकी सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, अगर आपका कैप राउंड से एडमिशन हुआ है तो आपको स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो मैंडेटरी होगा। तभी आपकी ये जो फ़ीस है वो कम होगी। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कॉलेज में कम ही फ़ीस मांगी होगी, बट अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो बाद में फिर आपको एक्स्ट्रा फ़ीस जो है वो पे करना पड़ सकता है। तो इन सभी को जो है वो स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा। तो एक बार अपना जो कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर है वो देख लेना, एंड वहाँ पे देखना कि अगर आप ओपन से कम फ़ीस पे कर रहे हो तो आपको मैंडेटरी स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा। अब ये स्कॉलरशिप वर्क कैसे करता है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि एक XYZ कॉलेज है, जिसका कॉलेज का 1 साल का जो फ़ीस है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है। अगर आप महा डीबीटी का स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरते हो या फिर आप कोई भी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो या फिर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट को जो है वो हर साल कॉलेज को 1 लाख रुपए जो फीस है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कोई कंसेशन वगैरह आपको जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एडमिशन जो है वो ओबीसी या फिर कोई भी कैटेगरी से हुआ है, अगर आपका सपोज करते हैं कि ओबीसी से एडमिशन हुआ है, ठीक है, एंड आप एक जो है वो बॉय हो, मतलब एक लड़का हो, ठीक है, तो अभी कॉलेज का फीस कितना है, 1 लाख रुपए है। अब अगर आप कॉलेज में एडमिशन लोगे ओबीसी से कैप राउंड से, तो आपको कॉलेज बोलेंगे कि आपको 60,000 रुपीज़ ही जो है वो पे करना पड़ेगा। तो कॉलेज को आप डायरेक्टली जो है वो 60,000 रुपीज़ जो है वो पे कर दोगे। अब आपको लगेगा कि मेरी फ़ीस ही जो है वो 60,000 रुपीज़ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 60,000 रुपीज़ प्लस आपको महा डीबीटी का जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। जब आप महा डीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करोगे तो बचे हुए आपके 1 लाख रुपए में जो 40,000 रुपये है वो जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज को जो है वो पे करेगा। तो आपके 60,000 रुपीज़ एंड गवर्नमेंट से आए हुए 40,000 रुपये, तो कॉलेज को जो है कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कैटेगरी स्टूडेंट हो, नॉन कैटेगरी स्टूडेंट हो, अगर आपको बेनिफिट्स मिले स्कॉलरशिप में तो कॉलेज को जो है वो अपना सैंक्शन अमाउंट ही मिलता है हर एक स्टूडेंट से। 1 लाख रुपए ही उसको हर एक स्टूडेंट से मिलेगा, चाहे कैटेगरी से हो या फिर कोई भी कहीं से भी बिलोंग करे, उसको तो सेम ही अमाउंट मिलेगा। बट डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट स्टूडेंट देता है एंड कितना गवर्नमेंट देता है। इस कंडीशन में क्या था कि स्टूडेंट एलिजिबल ही नहीं था, तो स्टूडेंट को ही पूरा अमाउंट जो है वो देना पड़ता था। बट इस कंडीशन में स्टूडेंट अगर कैटेगरी में है, रिजर्वेशन में है या फिर वो एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए, तो उसको स्टार्टिंग में ही कम फीस जो है वो पे करना पड़ता है। एंड जो बची हुई फीस है, जब आप महा डीबीटी का फॉर्म भरोगे तो गवर्नमेंट जो है वो आपके साइड से जो है वो कॉलेज को जो है वो पे करेगा, ठीक है। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है कि हमारी फ़ीस तो पहले से ही कम है, हमको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो गवर्नमेंट जो आपको हेल्प करने वाला था आपकी स्कॉलर मतलब फ़ीस पे करने में, वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। एंड कॉलेज को पता चलेगा कि आपने स्कॉलरशिप फॉर्म तो लास्ट ईयर पे ही भरा ही नहीं था, तो फिर अगले साल स्टूडेंट को कॉलेज बोलेगा कि जो आपने आपको बेनिफिट मिला था 40,000 रुपये का ट्यूशन फीस में, वो अभी आपको खुद भरना पड़ेगा, बिकॉज आपने स्कॉलरशिप फॉर्म भरा नहीं और गवर्नमेंट की तरफ से हमें पैसे जो है वो नहीं आए, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को जो है वो मैंडेटरीली फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा। नहीं भरोगे तो बाद में आपको खुद पूरी फीस जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझो कि मैंने ओबीसी से एडमिशन लिया है तो मेरा पहले से ही जो फीस है वो कम है। वो कम है, प्लस आपको महा डीबीटी का फॉर्म भरना पड़ेगा तो ही वो कम रहेगी। अदरवाइज अगले साल आपको पूरी बची हुई जो फीस है वो खुद के जेब से जो है वो देना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज़ है, तो हर कैटेगरीज़ के लिए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये महा डीबीटी का वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको अपना स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। जैसे अगर आपका ओपन या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर एससीबीसी है तो आपको राजश्री शाहू महाराज, फिर इसमें ओबीसी वीजेएनटी का अलग स्कीम होता है, एससी एसटी का अलग स्कीम होता है। तो स्कीम वाइज भी मैं जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आप बताना मुझे कि कौन से कैटेगरी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। सपोज़ अगर आप कमेंट्स में मुझे बोलते हो कि ओबीसी के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि ओबीसी कैटेगरी से अगर आपका एडमिशन हुआ है तो महा डीबीटी के वेबसाइट पे जाके आपको कौन से स्कीम में अप्लाई करना है, ताकि आपको जो ओबीसी के बेनिफिट्स मिलने वाले फीस में वो मिले एंड आपको अपने जेब से जो है वो पैसे जो है वो पे ना करना पड़े। तो जो भी कैटेगरी के ऊपर वीडियो चाहिए होगा मुझे बता देना, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि बॉयज़ को कौन से स्कीम के लिए अप्लाई करना है एंड गर्ल्स को जो है वो कौन से स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना है। एंड ये सभी कोर्सेज़ के लिए मैंडेटरी होता है। अगर आपका कैप राउंड से एडमिशन हुआ है, चाहे इंजीनियरिंग में हुआ हो, एमबीए में हुआ हो, या फिर एमसीए में एडमिशन आपने किया हो, फार्मेसी में किया हो, एलएलबी में किया हो, कैप राउंड से अगर आपने प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लिया है, तो स्कॉलरशिप फॉर्म मैंडेटरी होता है अगर आप एलिजिबल हो तो। नहीं तो ये जो फीस आपको कम पड़ रही है बाद में जाके आपसे पूरी जो है वो वसूली जाएगी। तो इसका जो है वो ध्यान रखना एंड कमेंट्स में मुझे बता देना कि कौन से कैटेगरी का चाहिए। जल्दी मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है उसका भी वीडियो अपलोड करूँगा, वो देख के आप फॉर्म भरना।
अभी हुआ ये है कि इस साल पूरा ही पोर्टल जो है वो चेंज हुआ है। जैसे लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए थे, बट अभी वो कुछ काम के नहीं रहेंगे, बिकॉज़ इस साल पूरा ही जो पोर्टल है वो नया अपडेट हो चुका है। तो पूरी स्टेप्स भी जो है वो चेंज हो चुकी है, तो स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ भी जो है वो जल्दी आएँगे। आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जल्दी आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगा। साथ ही में अगर आप कॉलेज में हॉस्टल लेते हो, तो हॉस्टल के लिए भी स्कॉलरशिप स्कीम होती है, तो उसके बारे में भी मैं आपको जो है वो इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है? बस आपको अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड हाइप के बटन पे ज़रूर क्लिक करना, उससे हमें पता चलेगा कि आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो हम पूरी स्कॉलरशिप की एक पूरी सीरीज़ ही जो है वो बना देंगे, जिससे हर एक स्टूडेंट को पता चलेगा कि कौन सी स्कीम में अप्लाई करना है, एंड किसी को भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड आगे जाके आपको एक्स्ट्रा फीस जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो कमेंट्स में वैसे बता देना, एंड थोड़ा सपोर्ट भी करना, ज़रूर हम आपकी हेल्प करेंगे, एंड डिटेल में बताएँगे कि कौन सी स्कीम में आपको जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है? तो होप सो अभी आपको ये पता चल गया होगा कि आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरना मैंडेटरी है या फिर नहीं। कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।